डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वॉज वर्क के बहुत सारे यूजेस को। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा इज एम आर के कितने तरीके से यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि वॉज वर्क को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात कि वॉज वर्क के यूज की अगर बात करें तो वॉज वर्क के यूज से पहले हमें वॉज वर्क के मीनिंग को जान लेना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉज मीन्स था और थी होता है। वॉज मीन्स क्या होता है? था और थी। और वर मीन्स होता है थे और थी। वर मीन्स थे और थी। याद रखेंगे कि जब सब्जेक्ट हमारा कोई सिंगुलर होगा, जैसे मैं या वह, तो यहाँ पे हम था या थी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ, एक से ज्यादा हुआ, तो वहाँ पे हमें थे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर कोई हमसे सीनियर कोई लेडी हो तो वहाँ पे हम उनके लिए थी का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखेंगे कि इज एम आर के तरह ही वॉज वर्ब को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि वॉज वर्ब का यूज हम सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं। तो नाउन को प्रोनाउन जब हम एडजेक्टिव के साथ या फिर वॉज वर्ब का प्रयोग अगर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि हम किसी के बारे में कर रहे होंगे, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड, किसी भी चीज के बारे में बता रहे होंगे। और प्रोनाउन का मतलब क्या? किसी के बारे में, कि जैसे मैं था, आप था, वे थे, हम लोग थे, सभी लोग थे, मैं थी, इस तरीके की बात आपके सामने आएगी। और एडजेक्टिव में क्या होता है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसी का क्या हालात था ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई कैसा था। मैं खुश था, मैं परेशान था, मैं दुखी था, या वे लोग तैयार थे, वे लोग परेशान थे, वे लोग बेचैन थे, इस तरीके की बात हमारे सामने आएगी। तो समझ जाएंगे कि वॉज वर्ब के साथ हमने नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे आगे वॉज वर्ब के साथ अगर वी फोर की बात करते हैं। वॉज वर्ब के साथ अगर वी फोर का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। जिस तरह से इज एम आर के साथ अगर हम वॉज वर्ब का प्रयोग इज एम आर के साथ अगर हम वी फोर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध होता है। वैसे इज एम आर की तरह अगर वॉज वर्ब के साथ वी फोर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस चीज का बोध कराता है? तो पास्ट में कोई काम हो रहा था, पास्ट में किसी काम के कंटिन्यूटी का बोध कराता है। उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस बी थ्री का इस्तेमाल करें, वॉज वर्ब के साथ अगर बीइंग प्लस बी थ्री का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का बोध होगा। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का बोध होगा जिसमें कोई काम किया जा रहा था, जिसमें कोई काम किया जा रहा था, इस बात का बोध हो जाएगा। जैसे आपको बुलाया जा रहा था, मुझे मदद किया जा रहा था, हम लोगों को बताया जा रहा था, उसे सिखाया जा रहा था, उन लोगों का स्वागत किया जा रहा था, हम लोगों को सूचित किया जा रहा था। इस तरीके की बात इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वॉज वर्ब के साथ अगर हम वी थ्री की बात करें तो वॉज वर्ब के साथ अगर वी थ्री का इस्तेमाल करें तो इससे सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस का बोध होगा। सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ कि कोई काम किया जाता था या कोई काम किया गया, कोई काम किया जाता था या कोई काम किया गया। जैसे उसे बुलाया जाता था या उसे बुलाया गया, हम लोगों को मदद किया जाता था या हम लोगों को मदद किया गया, आप लोगों को सिखाया जाता था या आप लोगों को सिखाया गया, उन लोगों को हंसाया जाता था या उन लोगों को हंसाया गया। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंस। या फिर एक बात और है कि वॉज वर्ब के साथ अगर हम डायरेक्ट वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं तो किसी के कंडीशन का भी बोध हो सकता है। जैसे आई वॉज डिस्टर्ब्ड, तो यहाँ डिस्टर्ब्ड वी थ्री है, लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मुझे परेशान किया जाता था, साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि मैं परेशान था। आई वॉज डिस्टर्ब्ड, मैं परेशान था। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो इस तरीके का सेंटेंस हम इसमें दे सकते हैं जिसमें पता चला है किसी की कोई अवस्था थी, कोई हालात थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को, वॉज वर्ब के साथ अगर हम इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करें, वॉज वर्ब के साथ अगर हम इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करें तो याद रखना है कि पास्ट प्लान का बोध हो जाएगा। पास्ट प्लान में क्या हुआ कि पास्ट में कोई काम करने वाला था, मैं जाने वाला था, वे लोग आने वाले थे, हम लोग पढ़ने वाले थे, वह बैठने वाला था, तुम पूछने वाले थे। इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट प्लान के नाम से जानेंगे। और अगर हम वॉज वर्ब के साथ इंफिनिटिव वर्ब प्लस वी थ्री की बात करें तो यही पास्ट प्लान का पैसिव वॉइस। जैसे बोले
आपको बुलाया जाने वाला था, उसे भेजा जाने वाला था, हम लोगों को बताया जाने वाला था, उन लोगों को पूछा जाने वाला था। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग पाएंगे कि अगर वाज वर्ब के साथ इंफिनिटिव वर्ब और V3 का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इन सारे यूजेस को समझ रहे होंगे, लेकिन हम इन सभी यूजेस को एक एक करके सीखेंगे। आइए सबसे पहले यूज की बात करते हैं कि अगर हम वाज वर्ब का प्रयोग नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ किया जा रहा है, नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ किया जा रहा है, तो याद रखें कि वाज वर्ब का प्रयोग अगर हम नॉन प्रोनाउन के साथ करते हैं तो ये पास्ट में हो जाएगा। कहाँ? पास्ट में, जिसके लिए अगर हम पहचान की बात करें तो था, थे, थी या थी, या फिर होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, इस तरीके का पहचान हमें देखने को मिलेगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वाज वर्ब के केस 1 का स्ट्रक्चर, जिसमें नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वाज वर्ब, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है। अब आइए बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने लिखा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब देखेंगे आगे फोर्थ स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिखना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरीके से हम फोर्थ स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए फिफ्थ स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, आप क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वैसे ही करना है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरीके से हम अपने वाज वर्ब के 6 स्ट्रक्चर को रेडी कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से बना लेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेकर के और समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए। हम नाउन की बात करेंगे। अगर बोले कि मैं खिलाड़ी था, आई वॉज प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं था, आई वॉज नॉट प्लेयर। क्या मैं खिलाड़ी था? वॉज ए प्लेयर। क्या मैं खिलाड़ी नहीं था? वॉज ए नॉट प्लेयर। मैं खिलाड़ी क्यों था? वाई वॉज ए प्लेयर। मैं खिलाड़ी क्यों नहीं था? वाई वॉज नॉट प्लेयर। मैं खिलाड़ी कैसे था? हाउ वॉज ए प्लेयर। मैं खिलाड़ी कैसे नहीं था? हाउ वॉज नॉट प्लेयर। मैं खिलाड़ी कब था? व्हेन वॉज ए प्लेयर। मैं खिलाड़ी कब नहीं था? व्हेन वॉज आई नॉट प्लेयर। तो इस तरीके से एक सेंटेंस को लेकर के और 6 रूल से हम इसे बना सकते हैं। अब हम अगले एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप गायक थे, यू वर सिंगर। आप गायक नहीं थे, यू वर नॉट सिंगर। क्या आप गायक थे? वर यू सिंगर। क्या आप गायक नहीं थे? वर यू नॉट सिंगर। आप गायक कैसे थे? हाउ आर यू सिंगर। आप गायक कैसे नहीं थे? हाउ आर यू नॉट सिंगर। आप गायक कब थे? When were you singer? आप गायक कब नहीं थे? When were you not singer? तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को 6 से बना सकते हैं। अगर नाउन के बाद हम प्रोनाउन की बात करें कि मैं था, it was I। मैं नहीं था, it was not I। क्या मैं था? was it I। क्या मैं नहीं था? was it not I। मैं क्यों था? why was it I। मैं क्यों नहीं था? why was it not I। तो इस तरीके से हम लोग प्रोनाउन की भी बात कर सकते हैं। और एडजेक्टिव के तौर पे हम बात करें, एडजेक्टिव में तो मैं खुश था, मैं बीमार था, मैं परेशान था, मैं तैयार था, मैं दुखी था, मैं किसी भी तरीके से हम कोई भी एडजेक्टिव ले सकते हैं। मैं ईमानदार था, मैं बेचैन था, मैं बेफिक्र था, मैं चालाक था। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस को 6 रूल से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश था? वॉज आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था? वॉज आई नॉट हैप्पी। मैं खुश कब था? व्हेन वॉज आई हैप्पी। मैं खुश कब नहीं था? व्हेन वॉज आई नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी सेंटेंस को 6 रूल से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस तरह के सेंटेंस को बना पाएंगे और अपने डेली लाइफ में बोल भी सकेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे द ग्रैंड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। वेरी वेरी थैंक यू।